हेलो कोडिंग स्टार्स, वेलकम बैक। दिस इज आवर क्लास 2। तो इसके अंदर में हम डिस्कस करने वाले हैं टाइप्स ऑफ प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस। तो जितनी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस हमारे पास हैं उनको 3 कैटेगरीज में डिवाइड किया गया है। नंबर फर्स्ट लो लेवल लैंग्वेजेस, नंबर सेकंड मिडिल लेवल लैंग्वेजेस, मिडिल लेवल, एंड थर्ड वन हाई लेवल। तो बेसिकली लो लेवल लैंग्वेजेस उनको माना जाता है जो कि हार्डवेयर के सबसे नज़दीक की लैंग्वेजेस हों। जैसे अगर हम बाइनरी लैंग्वेज की बात करें या फिर उसको हम मशीन लैंग्वेज भी बोल सकते हैं। बाइनरी लैंग्वेज बोल लें या फिर मशीन लैंग्वेज बोल लें या फिर मशीन कोड बोल लें, एक ही बात है, जो कि 0-1 की फॉर्म में होता है, राइट, जो हमने ऑलरेडी डिस्कस किया हुआ है। तो बाइनरी लैंग्वेज एक ऐसा लैंग्वेज है जो कि प्रोसेसर और वी कैन से सीपीयू के सबसे नज़दीक की लैंग्वेज है। क्यों? क्योंकि जो प्रोसेसर है वो बाइनरी लैंग्वेज को डायरेक्ट समझ पाता है, ना हमें उसको किसी अदर लैंग्वेज में कन्वर्ट करने की ज़रूरत होती है, ना हमें इसके लिए किसी ट्रांसलेटर की रिक्वायरमेंट होती है। डायरेक्ट हम जो भी बाइनरी में कोड लिख रहे होते हैं वो डायरेक्ट हमारा प्रोसेसर समझ जाता है, राइट। तो बाइनरी लैंग्वेज के बाद जो लैंग्वेज आई थी दैट वाज असेंबली लैंग्वेज। असेंबली लैंग्वेज में कुछ टर्म्स हमने यूज़ की थी, राइट, ओनली कुछ टर्म, जैसे एडिशन के लिए ए डबल डी, सब्ट्रैक्शन के लिए एस यू बी। बट असेंबली लैंग्वेज के अंदर में ना हम कोई कंट्रोल स्टेटमेंट्स यूज़ करते हैं, ना हम कोई पॉइंटर वगैरह, यानी कि ना हम कोई ऑपरेटर यूज़ करते हैं। तो असेंबली लैंग्वेज जो है उसको हमने रखा है मिडिल लेवल की कैटेगरी में। तो असेंबली लैंग्वेज को हम बोल देते हैं मिडिल लेवल लैंग्वेज। तो असेंबली लैंग्वेज का जो कोड है उसको हमारा प्रोसेसर नहीं समझता है, तो उसके लिए हमें पहले अपना जो असेंबली में लिखा गया कोड है उसको हम मशीन कोड और बाइनरी कोड में कन्वर्ट करते हैं। उसके लिए हम किसकी हेल्प लेते हैं? असेंबलर, दैट इज ट्रांसलेटर, जिसका नाम क्या है? असेंबलर। अब हम बात करते हैं हाई लेवल लैंग्वेजेस की। तो आज के टाइम पे जितनी भी लैंग्वेजेस हम यूज़ कर रहे हैं, फॉर एग्जांपल सी, सी प्लस प्लस, जावा, पाइथन, दीज ऑल आर हाई लेवल लैंग्वेजेस। इनको हाई लेवल बेसिकली उनको बोल सकते हैं जो कि ह्यूमन अंडरस्टैंडेबल हो। ह्यूमन अंडरस्टैंडेबल लैंग्वेजेस जितनी भी हैं, जो कि सी, सी प्लस प्लस, क्योंकि इन सबको इंग्लिश लैंग्वेज से बनाया गया है जो कि हम ह्यूमंस की अंडरस्टैंडेबल लैंग्वेज है। क्योंकि इंग्लिश लैंग्वेज से हम अवेयर हैं, उसको हम यूज़ करते हैं। तो अगर हमें कुछ कोई बोले कि इंग्लिश लैंग्वेज में कुछ लिखना है तो वो हमारे लिए बहुत ज़्यादा सिंपल है, बट उसको प्रोसेसर नहीं समझता है। फिर वही बात कि हमारा जो कोड है जो हमने हाई लेवल लैंग्वेज में लिखा है उसको अगर प्रोसेसर को समझाना है तो उसके लिए हमें उसको कन्वर्ट करना पड़ेगा किसमें? मशीन कोड में। और उसके लिए हम किसको यूज़ करते हैं? कंपाइलर को। क्लियर? तो आज के टाइम पे जितनी भी लैंग्वेजेस हम यूज़ कर रहे हैं वो सब हाई लेवल लैंग्वेजेस हैं। अब बात करें सी लैंग्वेज की, तो सबसे पहले बाइनरी, बाइनरी के बाद असेंबली, और इन दोनों के बाद में जो सी लैंग्वेज है उसको सबसे ज़्यादा हार्डवेयर के नज़दीक की लैंग्वेज मानी जाती है। तो कुछ लोग सी लैंग्वेज को लो लेवल की कैटेगरी में रख देते हैं कि सी लैंग्वेज इज़ लो लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज बिकॉज सी लैंग्वेज हार्डवेयर के सबसे नज़दीक की लैंग्वेज है। बट सी लैंग्वेज के सिंटैक्सेस को इंग्लिश लैंग्वेज में ही लिखा गया है, तो हम इसको हाई लेवल की कैटेगरी में रख देते हैं कि सी लैंग्वेज भी क्या है? हाई लेवल लैंग्वेज है। अब हम बात करें इन तीनों में से, इन तीनों कैटेगरीज में से कौन सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज सबसे ज़्यादा फास्ट है? सो दैट इज लो लेवल लैंग्वेज। क्यों? क्योंकि लो लेवल लैंग्वेज में लिखा गया जो भी कोड है वो हमें किसी अदर लैंग्वेज में ट्रांसलेट करने की ज़रूरत नहीं होती, सबसे पहली बात। दूसरी, ये हार्डवेयर के नज़दीक की लैंग्वेज होती है, इसी वजह से लो लेवल लैंग्वेजेस सबसे फास्ट लैंग्वेजेस होती हैं। एंड सेकेंड नंबर पे असेंबली लैंग्वेज, एंड थर्ड नंबर पे हाई लेवल लैंग्वेजेस। ओके, तो ये था कि किस तरीके से हमने हर एक लैंग्वेज को किस कैटेगरीज में हमने डिवाइड कर दिया। सो आई होप आपको समझ आया हो। थैंक्स फॉर वॉचिंग। कोडिंग में करियर मतलब ग्रूट एकेडमी।